नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल पत्रकारों पर एफआईआर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्व मीडिया सूचकांक के अंदर भी भारत का जो आज़ादी का स्थान है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसी 9 गलतियों की जिनके कारण जर्नलिस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा एफआईआर होती हैं और रिपोर्टिंग के दौरान आप उनसे कैसे बच सकते हैं, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री चेकलिस्ट भी आपको देंगे जो कि है डिजिटल मीडिया कंप्लायंसेस चेकलिस्ट, जिसे हर डिजिटल मीडिया पत्रकार, रिपोर्टर या फिर एक मीडिया हाउस के पास होना चाहिए। तो आइए पहले हम उन गलतियों को समझते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो सबसे पहले एफआईआर करवा देती हैं एक पत्रकार के ऊपर। सबसे पहली गलती होती है बिना वेरिफिकेशन के खबर को चलाना, फेक न्यूज को चला देना या फिर हाफ ट्रुथ को दिखाना। सबसे कॉमन यही गलती होती है और सबसे डेंजरस भी यही होती है। अगर बिना फैक्ट चेक के खबर चला देते हैं तो डिफेमेशन का केस सेक्शन 356 बीएनएस के तहत आपके ऊपर मानहानि के मामले में एफआईआर हो सकती है। पत्रकारों के ऊपर सबसे ज़्यादा इसी तरीके से एफआईआर होती है। दूसरा है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। इसमें 356 बीएनएस सेक्शन के तहत आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है अगर आपने फेक न्यूज़ को चला दिया लापरवाही में या फिर गलती से। अफवाह या फिर गलत सूचना को फैलाने पर अगर पब्लिक मिसलीड होती है, पैनिक क्रिएट होता है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है और एफआईआर हो जाती है। इसके अलावा लापरवाही से नुकसान होने के कारण भी एक पत्रकार के ऊपर सेक्शन 299, 300 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर कोई ऐसी खबर है जिसमें कि आपने लापरवाही से चला दिया, उसका फैक्ट वेरिफिकेशन नहीं किया, तो इसके तहत एफआईआर हो सकती है। तो ये कुछ सेक्शंस थे जो मैंने आपको बताए। सेकंड क्या होता है, जब पत्रकार के ऊपर सबसे ज़्यादा एफआईआर का जो पॉइंट बनता है वो होता है वन साइडेड वर्जन। हम जोश में चले जाते हैं एक खबर को कवर करने के लिए। कोई घटना घटी, मान लीजिए 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई, तो आप जाकर एक वर्जन को ले लेते हैं या फिर आपने वर्जन तो दूसरा भी लिया है लेकिन किसी कारणवश आप एक ही साइड का वर्जन लगा देते हैं। मतलब आपने घटना बता दी, ऐसा ऐसा हुआ, और जिसमें लगता हो कि केवल एक पक्ष की बात की जा रही है। तो ऐसे में दूसरी साइड के लोग आप पे बायसनेस या फिर पैसे लेकर खबर चलाने के आरोप में आपके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं। इसीलिए एक समझदार जर्नलिस्ट वो है जो हमेशा दोनों पक्षों की बात करे, साथ ही साथ उसके अंदर अथॉरिटीज़ का भी वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने घटना के रिगार्डिंग पुलिस से भी बात करनी है या फिर जो भी संबंधित विभाग है उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। तीसरा है खबर का प्रूफ ना रखना। कई बार ऐसा होता है कि आप एक खबर को चला देते हैं, सोचते हैं ये खबर थी और सार्वजनिक थी तो आपने उसको रन कर दिया, लेकिन उससे रिगार्डिंग जो प्रूफ हैं वो आपके पास होने अनिवार्य हैं। जब आपको मान लीजिए उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, पुलिस आपको बुलाती है या फिर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर देता है, तो आपके पास सबूत होने चाहिए कि घटना इस तरीके से घटी थी, हमारे पास एफआईआर की कॉपी आई थी या फिर व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, अपनी पीड़ा को बताया था और हमने उसी के आधार पर इस खबर को चलाया है। तो प्रूफ को रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप प्रूफ जब रखते हैं तो वो प्रूफ कहीं ना कहीं आपके पास न्यूज़ सोर्स से आते हैं। तो आप प्रूफ तो पब्लिक को या फिर कोर्ट को या फिर पुलिस को दिखा सकते हैं, लेकिन अपने न्यूज़ सोर्स का खुलासा करने के लिए आप बाध्य नहीं होते। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, उसके अंदर एक सेक्शन है पूरा जिसके मुताबिक एक पत्रकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने न्यूज़ सोर्स को ना बताए, उसको वो हाइड रख सकता है। अगला जो पॉइंट है जिस पर एफआईआर होती है वो होती है भावनाओं में न्यूज़ चलाना। ये भी एक तरीके से इसी का हिस्सा है। कई बार आप देखते हैं कि कोई घटना घटी और आप बहुत इमोशनली उससे जुड़ जाते हैं और आप उसके ऊपर एकदम एक पार्टी की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। आप वहाँ जाकर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं और उसी की तरीके से नारे लगाने लग जाएं या फिर उनकी बात को कहने लग जाएं, तो आप फिर वहाँ पर एक पत्रकार नहीं रहे, आप इमोशनली बायस हो गए। और इस मामले में जो वहाँ पर अगर मान लीजिए न्यूसेंस क्रिएट करने या फिर शांति भंग करने के आरोप में दूसरे लोगों पर एफआईआर होनी है, वो एफआईआर एक पत्रकार के ऊपर भी हो जाती है। तो इसीलिए आपको अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होता है।
क्योंकि एक हर पत्रकार की एक लिमिटेशन होती है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में रिपोर्टिंग करने के लिए गए और आपने वहां पर देखा कि मिड डे मील में अनियमितता है, टीचर्स है नहीं, तो आप वहां पर जो कुछ हो रहा है उससे इमोशनली बायस ना होकर आप वहां पर फैक्चुअली उसको दिखाएं कि इस वक्त सीन क्या है। लेकिन आप वहां पर ज़बरदस्ती किसी को बात कहने के लिए मजबूर करने लगे, टीचर से कोई सवाल पे सवाल पूछने लगे, वो उत्तर नहीं दे रहे हों, या फिर आप मिड डे मील बनाने वालों से ही आर्ग्यूमेंट करने लगे। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अपनी लिमिटेशन को भी हमें समझना चाहिए ठीक से, क्योंकि पत्रकार का काम गलत चीज़ की तरफ इशारा करना होता है, सुधार करना नहीं होता। सुधार उसकी खबर से होता है, उसके इम्पैक्ट से होता है। यही वजह है कि लीड इंडिया एक मीडिया हाउस भी है और अपनी लिमिटेशन में काम करता है, यानी चीज़ों को जैसी हैं वैसी दिखाता है। साथ ही साथ चीज़ों पर एक्ट करने के लिए हमारे पास एक लॉ फर्म भी है। अगर आपके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई कानूनी समस्या है, तो आप उसके समाधान के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हमारा लीगल का है उस पर संपर्क कर सकते हैं। छठा जो मामला होता है जिसमें एफआईआर सबसे ज़्यादा होती हैं पत्रकारों पर, वो होता है सेंसेशनल इश्यूज़ को लेकर खबर बनाने पर। टीआरपी के चक्कर में कई बार क्या होता है, सीन को क्रिएट करने, रिक्रिएट करने के चक्कर में पूरा ड्रामा हो जाता है। इससे कई बार ऐसा होता है कि अगर मामला धर्म से जुड़ा है तो रिलीजियस इशू बन जाता है और वहाँ पर प्रोवोकेशन हो जाता है। तो ऐसे मामलों में सीधे सीधे पत्रकार या फिर रिपोर्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इस तरह की खबरों में जो रिस्क होता है वो होता है कि कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है आपकी ऐसी खबरों से, या फिर पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बीएनएस सेक्शन 196 के तहत आपके ऊपर केस हो सकता है, जिसमें धर्म, जाति, भाषा या फिर क्षेत्र के आधार पर एक वैमनस्य फैलाना या फिर वहाँ पर शांति को भंग करने का मामला बनता है, यानी नफरत या वैमनस्य। इसमें सीधे सीधे एफआईआर हो जाती है। अगला जो खतरनाक पॉइंट है वो है नेशनल सिक्योरिटी या फिर एंटी इंडिया नैरेटिव। ये सबसे सीरियस कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपके शब्द या फिर आपकी बातें ऐसी हैं जो देश की अखंडता, यूनिटी पर सवाल उठा रही हैं, अलगाववाद या फिर हिंसा को इनडायरेक्टली जस्टिफाई कर रही हैं या फिर बढ़ा रही हैं, तो ऐसे में बीएनएस सेक्शन 197 के तहत केस दर्ज होता है। या फिर एक और सेक्शन है बीएनएस 152 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत लीगल एक्शन होता है। ये बहुत सीरियस धाराएं होती हैं। अगला पॉइंट है जहां पर रिपोर्टर, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर होती है, वो होती है प्राइवेसी और डिग्निटी का उल्लंघन। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर कई बार जो पत्रकार होते हैं वो विक्टिम की पहचान को रिवील कर देते हैं, कई बार उनकी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर देते हैं। इसमें रिस्क क्या होता है? प्राइवेसी वायोलेशन, डिफेमेशन, कोर्ट का भी कंटेम्प्ट इसमें आपके ऊपर लग सकता है। खास तौर से अगर मामला सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़ा है और इसमें विक्टिम माइनर है या फिर फीमेल है और उसकी पहचान उजागर हो गई तो फिर पॉक्सो एक्ट के तहत भी एक्शन होता है, एफआईआर दर्ज होती है, जो काफ़ी सीरियस किस्म की होती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जर्नलिज्म में एक एक शब्द की कीमत होती है। एक गलत हेडलाइन या फिर एक गलत शब्द आपका पूरा जर्नलिस्टिक करियर तबाह कर सकता है, या फिर आपके जो चैनल है या न्यूज़पेपर है उसके ऊपर रिस्क बन सकता है। अगर आप भी केवल डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो फिर आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो एक रजिस्टर्ड लाइसेंस भी नहीं होता है। आप केवल एक फंडामेंटल राइट के तहत रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में विस्तार से जानना है कि डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए कैसे सेफली आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।